ये बात है 15 मई 2008 की, जब 13 साल की आयुषी तनवार और 45 साल के हेमराज बंजारे की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। आरुषि की हत्या तब हुई जब उसके माता पिता घर में ही थे। आरुषि के घर में एक नौकर काम करता था, हेमराज बंजारे। आरुषि की हत्या होने के बाद पूरा शक हेमराज पर जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद हेमराज की भी रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। हेमराज की लाश आरुषि के घर की छत पर मिली। ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। इस केस में जितना डीप जाओ उतना उलझता जाता है। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। आरुषि के पेरेंट्स राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों ही डेंटिस्ट हैं। इनकी पूरी फैमिली नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार अपार्टमेंट में रहते हैं। 15 मई 2008 सुबह के 9 बजे से करीब 1 बजे नुपुर तलवार अपने क्लिनिक में रहती है। फिर बाद में वो 1:30 बजे आरुषि को स्कूल से पिक करती है। नुपुर की एक सिस्टर इन लॉ थी, वंदना तलवार, जो कि राजेश के भाई दिनेश की वाइफ है। वो उनको लंच पर इनवाइट करती है। लंच करने के बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आरुषि अपने घर पर अकेली ही रहती है। नुपुर पोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब करती है, तो वो 4:30 बजे घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। काम खत्म होने के बाद में वो 7:30 बजे अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आरुषि के पिता भी एक डेंटिस्ट हैं। वो सुबह के 8:45 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ITS डेंटल कॉलेज में लेक्चर देते हैं। बाद में रात को 8:30 बजे तक अपना क्लिनिक संभालते हैं। करीब रात के 10-11 बजे डिनर के बाद आरुषि के पिता आरुषि के कमरे में जाते हैं और उसे सोनी का एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट देते हैं। राजेश ने यह कैमरा करियर सर्विस से मंगाया, लेकिन इसकी डिलीवरी समय से पहले ही हो गई। जब कैमरे की डिलीवरी हुई तब घर पर सिर्फ हेमराज ही थे। उन्होंने पार्सल की डिलीवरी ले ली। राजेश ये कैमरा आरुषि को उसके बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहते थे, पर नुपुर उसको कन्विंस करती है कि वो आरुषि को कैमरा आज ही गिफ्ट कर दे। आरुषि कैमरा देखकर बहुत खुश होती है। वो कैमरे से अपनी और अपने माता पिता की बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है और बहुत सारी वीडियो भी बनाती है, और रात के 10:10 को लास्ट पिक्चर क्लिक करती है। बाद में उसके पेरेंट्स आरुषि के कमरे से चले जाते हैं। करीब 11 बजे राजेश नुपुर से वाईफाई चालू करने के लिए कहता है। वाईफाई राउटर आरुषि के रूम में लाकर तो नुपुर आरुषि के कमरे में जाती है। उस समय आरुषि चेतन भगत की एक नॉवल पढ़ रही थी, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। नुपुर वाईफाई राउटर चालू करके आरुषि के रूम से चली जाती है और अपने रूम में वापस आ जाती है। उसी समय राजेश को लैंडलाइन पर US के नंबर से कॉल आता है। राजेश कुछ समय तक बात करता रहता है। इंटरनेट ऑन होने के बाद राजेश अपने लैपटॉप पे स्टॉक मार्केट में सर्फ करने लगा और कुछ ईमेल्स भी सेंड किए। राजेश ने रात के 11:40 पर लास्ट ईमेल भेजा। करीब रात के 12 बजे अगला दिन लग चुका है। आरुषि को बार बार एक नंबर से कॉल आ रहा था। जो व्यक्ति उसको रात में कॉल कर रहा था वो था आरुषि का फ्रेंड अनमोल। अनमोल आरुषि को बार बार उसके पर्सनल फ़ोन पर कॉल कर रहा था। जब आरुषि बहुत देर तक फ़ोन पिक नहीं करती है तो अनमोल उसके लैंडलाइन पर कॉल लगाता है, लेकिन लैंडलाइन पर भी कोई जवाब नहीं आता है। रात के 12:30 बजे वो आरुषि को SMS मैसेज भेजता है, पर यह मैसेज भी आरुषि ने रिसीव नहीं किया। अनमोल सोचता है आरुषि तो रात को देर से सोती थी, कॉल मैसेज का रिप्लाई भी करती थी, शायद आज ये जल्दी सो गई होगी। तो अनमोल कॉल करना बंद कर देता है। अगले दिन पुलिस को आरुषि और हेमराज दोनों की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन लोगों की हत्या रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हुई थी।